guys, this is Bhavna God. Today we will study some important methods of solving a pair of linear equations. So let's start. So the first method given in NCERT book of maths of class 10 is substitution method. In this, we will understand it through an example. Solve the following pair of equations by substitution method. What we have to do, these two equations are given to us. 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equal to 3. Now we will pick up any of these equations and find the value of x. Here we have taken x plus 2y equal to 3. Now x plus 2y equal to 3, इधर ये 2y इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 3 माइनस 2y. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. उसके बाद ये जो सेकेंड हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हमने पिछली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी 3 माइनस 2y, वो इसमें पुट कर देंगे. तो अब ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 21, then minus, then 7 into 2y 14y minus 15y equal to 2. Then we will add these, it will become minus 29y. ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का आता है अगर मल्टीप्लिकेशन ना हो तो अब ये क्या बन जाएगा, माइनस 29y इक्वल टू ये 21 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 21, तो माइनस के 19 आ जाएंगे. अब इसमें से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29. ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू. हमें क्या इसमें फाइंड करनी होती है, x और y की वैल्यू. ओके, सो जब भी हमें गिवन हो कि सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से तीनों में से कोई भी मेथड से हमें सॉल्व करना है तो हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू. तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी. फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी ना, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो हमने इसमें y की वैल्यू पुट की. फिर ये आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 49/29. ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है एलिमिनेशन मेथड. हमारे पास जो है 3 मेथड्स होते हैं किसी भी हमारे पास 3 मेथड होते हैं ना, अलजेब्रिक मेथड्स में से 3 मेथड होते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. हमारे पास वैसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल की है, जिसके पास 2 वेरिएबल है, x है और y है. ठीक है, तो ये वाला नहीं, वेरिएबल हमने कहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, अलजेब्रिक मेथड्स. अलजेब्रिक मेथड्स में से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया. अब हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड. ओके, ये रहा, हम एग्जांपल 11 से समझते हैं. द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7, 9:7, and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly incomes. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब भी हमें पता है रेशो हम का साइन हम हटाते तो कोई वेरिएबल लगाते हैं. हमने क्या लगा दिया, 9x और 7x, और इधर हमने जब x तो यहाँ यूज़ कर लिया तो हम इधर क्या लगा देंगे, इस वाली रेशो के लिए 4y 3y. ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि रेशो ऑफ देयर इनकम उनकी कितनी है, 9x और 7x. ठीक है, फिर उसके बाद द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और वह एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, 4y और 3y, और मैनेज कितना कर रहे हैं, सेव करना पर मंथ 2000 है. अब यहाँ 2 पर्सन की गिवन है, एक की तो हमने x ले ली, एक के लिए हमने x वेरिएबल लिया था, एक के लिए y लिया था. सॉरी, रेशियो ऑफ इनकम था ना, इनकम के लिए हमने x लिया था और एक्सपेंडिचर के लिए हमने y लिया था. ठीक है, तो हमारा ये गिवन है.
पहले पर्सन के लिए क्या हो जाएगा 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, क्योंकि टोटल इनकम कितनी है 9x और 4y उसका एक्सपेंडिचर मीन्स इतना वो खर्च कर रहा है। पूरी इनकम में से जब वो 4y खर्च कर देगा तो उसके पास हमें ये हमारे को गिवन है कि वो कितना सेव कर रहा है टोटल, तो 2000। सेम ऐसे यहाँ पे भी है 7x माइनस 3y, इतने उसकी टोटल इनकम थी, 3y उसने खर्च किया और 2000 उसके पास बच गई। ठीक है, फिर अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई। हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि जो ये x है ना, x के साथ वाला कांस्टेंट है, या फिर कोई भी x भी ले सकते हैं या y वाला कांस्टेंट ले सकते हैं, इन दोनों को सिमिलर करना होता है। अभी इसमें इन्होंने क्या किया है कि y वाला कांस्टेंट लिया क्योंकि ये छोटा था, तो इनमें से कुछ कॉमन तो है नहीं, ये एक टेबल पे भी नहीं जा रहे कि हम इन्हें कुछ मल्टीप्लाई कर दे और कुछ बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है हमें इसके इक्वल बनानी है, तो हम इसको क्या कर देंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 3 इंटू 9x 27x और 3 इंटू 4y 12y। ठीक है, तो ऐसे करके सेम इसको भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या किया है इन लोगों ने, फिर एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब तो साइन सेम हो, मीन्स यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस तो हम कभी लिखते नहीं हैं, तो हमें पता है कि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या करते हैं कि साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 28x माइनस 27x, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 27x, ये देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखा था हमने कि इन दोनों का प्लस में साइन है, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। जब हम साइन चेंज करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा सारा। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि 28 में से 7 गए तो क्या हो गया माइनस एक्स। ये तो हमारा प्लस 12y है और माइनस 12y है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ है 6000 माइनस 8000, तो कितना आएगा माइनस के 2000। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब हमें पता है कि इक्वल टू के इस तरफ भी माइनस है इस तरफ भी माइनस है, तो हम इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस इनका, फिर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, तो x विल बी इक्वल टू 2000। ठीक है, ये देखो एक मेथड तो हमारे यहाँ ऐसे हो गया कि हम ऐसे करके माइनस करें, एक ये भी है कि हम क्या करते हैं इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख के और फिर उसके बाद उसे माइनस करते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। हमारे यहाँ भी 2000 आ रहा है और यहाँ भी 2000 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो है अब y की वैल्यू निकाल देंगे। ये देखो इन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 था, 9 किया और x की वैल्यू पुट की और उसमें से y की वैल्यू आ गई, हमारा हो गया आंसर सॉल्व। हमें क्या करना होता है हमेशा x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। x हमारा क्या था, हमने अब हमें यहाँ क्या निकालना था, फाइंड द मंथली इनकम्स। तो हमारा मंथली इनकम हमने क्या सपोज की थी 9x और 7x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू और ये देखो ये हमारी मंथली इनकम, ये हमारा हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 7x, तो 9 इंटू 2000 एंड 7 इंटू 2000, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमें वेरीफाई करना है तो हम ऐसे
वैल्यूज़ को निकाल के फिर उन्हें माइनस वगैरह करके पता कर सकते हैं कि हमारे पास आंसर सही आया है या गलत। और फिर इनकी रेशियो भी आगे निकाल के कि सेम ही रेशियो आ रही है तो मतलब सही है हमारा आंसर। ठीक है, ये तो था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों से। ठीक है, इसमें क्या होएगा, हमारे पास कोई भी जब दो इक्वेशन गिवन होंगी, ठीक है, हम इसे एग्जाम्पल नंबर 14 से समझते हैं। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, इफ़ वी बाय 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is rupees 46. But if we buy 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is rupees 74. Find the fares from the bus stand to Malleswaram and Yeshwantpur. तो अब इसमें हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। ओके, जो फेयर है मल्लेश्वरम और यशवंतपुर का जाने का। अगर हम वो क्या कह रहा है कि अगर तो हम 2 टिकट्स बाय करते हैं मल्लेश्वरम की और 3 टिकट यशवंतपुर की, तो टोटल कॉस्ट इतनी है। इट मीन्स अगर हम जो मल्लेश्वरम की फेयर है उसे लें x, ठीक है, लेट x बी द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन बेंगलोर टू मल्लेश्वरम। मल्लेश्वर तक का फेयर क्या ले लेते हैं x, और 3 टिकट्स हमने यशवंतपुर की लिया है। इट मीन्स जो कॉस्ट है हमारी, जो फेयर है यशवंतपुर का, वो हम क्या ले लेते हैं y। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अगर हमने 2 टिकट्स ली तो यानी कि 2x, क्योंकि 2 हमारी टिकट्स हैं, और इनटू जो कॉस्ट है, जो फेयर है उसका मल्लेश्वरम तक जाने का। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ गई है। 46 हम इस तरफ ले गए तो ये इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सिमिलरली जब हमने 3 टिकट्स ली और 5 टिकट्स ली तब ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने इसमें क्या करना होता है, ये दो हमारी इक्वेशन आ गई, इसमें ना हम ये 3 चीज़ लेते होते हैं, x, y और 1, b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2। अब हमें यहाँ क्या था हमारे पास, ये देखो हमारा जो b1 है वो क्या है 3, ठीक है, ये जो होता है ये हमारा a1 होता है, ये a1 होता है, ये b1, ये c1, ठीक है, ये a2, ये b2, ये c2। इस अकॉर्डिंग ये फार्मूला के अकॉर्डिंग b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, a1 ओवर a2 एंड b1 ओवर b2 के अकॉर्डिंग हमने ये इनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। हम ये ना x ओवर होती है वैल्यू, मतलब ये हमने ऐसे वैल्यूज़ लिख दी, ये और ये। उसके बाद हम क्या लेते हैं, जो ये वाला है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो x, फिर जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो y, और जो इन दोनों को आएगा वो 1, उसके नीचे लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया x ओवर, हमारे पास क्या थी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 3 इंटू -74 और 5 इंटू -46। तो हमने क्या किया, 3 इंटू -74 एंड हमेशा हम यहाँ बीच में इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के आंसर जो आएगा उसके बीच में माइनस लगाते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। इन सबको सॉल्व किया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गए। ठीक है, उसके बाद इन सबको हमने माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, ये y, जब x की वैल्यू निकालनी तो y को भूल जाओ, तो x ओवर 8 1 ओवर 1, तो यानी कि जब हम ऐसे लेंगे ना x ओवर 8 इक्वल टू 1 ओवर 1, तो हमारी इक्वेशन ये 8 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 8, वही वैल्यू हमारी x की आ गई। फिर उसके बाद जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हम x को, ये इसको भूल जाएंगे, y ओवर 10 ओवर 1 ओवर 1, तो ये हो गया जाएगा y इंटू y इक्वल टू 10। तो हमें क्या निकाली थी फेयर, हमने क्या सपोज की थी, मल्लेश्वरम की फेयर x जो ₹8 आ गई, y जो यशवंतपुर की थी वो 10 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड थे। आई होप आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। ये हमारे अलजेब्रिक मेथड थे।
ग्राफिकल मेथड हमारे दूसरे होते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच।